हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 11, इग्नोर करने की सजा के लिए तैयार। पाखी किचन में खाना बना रही होती है। इस बात से अनजान की दादी एंड आंचल उसकी दोस्त की प्लानिंग है कि आज लक्ष्य एंड पाखी दोनों ही एक दूसरे के सामने आए। दादी एंड आंचल और मैद लक्ष्य के रूम से बाहर आ जाती है और सीढ़ियों से नीचे आ रही होती है कि तभी उनको कर की आवाज आती है। तभी दरवाजे पर खड़ा नौकर आकर बोलता है कि मैं लक्ष्य साहब और उनके दोस्त आए हैं। दादी खुश हो जाती है और मैद से कहती है कि पूजा की थाली तैयार करके लव और पाखी से बोल दो कि चाय एंड नाश्ता बना कर ले आए। शर्मा निवास में अहिल की जोर जोर से हंसी की आवाज आने से निराशा देखती है तो अहिल इस पर ही हंस रहा होता है। निराशा गुस्से में बोलती है कि हेल्प नहीं करनी है तो मत करो, पर क्या मैं जोकर लग रही ही जो तुम मुझ पर इतना हंस रहे हो। तब अहिल किचन में आकर निराशा को अपने साथ बाहर लाकर आईने खुद को देखने के लिए बोल देता है। अर्निया लक्ष्य को एक बार देखे के लिए अपने अलमारी में से सारे महंगे कपड़े निकलकर ट्राई करने लगती है। एक एक करके सारे कपड़े पहनती है पर अर्निमा को एक भी अपने कपड़े पसंद नहीं आ रहे होते हैं। मैं दादी की बात को सुनने के बाद ही किचन में चली जाती है और पाखी से बोलती ही कि आप चाय एंड नाश्ता बना दो, लक्ष्य बाबा आ गए हैं। और तुरंत ही आरती की थाली सजाने लगती है और सजाकर किचन से बाहर निकल जाती है। लक्ष्य एंड सक्षम दोनों ही कर से उतार कर अंदर आने को लगते ही है कि दादी दरवाजे के पास ही खड़े रहने को बोल देती है। निराशा जब खुद का ऐसा हाल देखती है तो वो खुद ही आईने में अपने अक्ष को देखकर खुद ही हंसने लगती है। निराशा के चेहरे पर आता लगा हुआ होता है और सारे कपड़े पर किचन के सारे मसाले लगे हुए होते हैं। इनसे बेखबर अर्निमा को अपने एक भी कपड़ा नहीं आ रहे होते हैं। वो बार बार हर कपड़े को निकला कर दूसरा कपड़े पहनने हैं। इनसे बेखबर अर्निमा को अपने एक भी कपड़ा नहीं आ रहे होते हैं। वो बार बार हर कपड़े को निकला कर दूसरा कपड़े पहनने हैं। अर्निमा ने अपने बेड पर सारे कपड़े निकल कर रख दिए हुए होते हैं और सारा रूम बिगड़ कर रख दिया हुए है। पाखी सारा काम करने के बाद मैथ के कहने पर किचन में चाय एंड नाश्ता बनाने लगती है। मैथ तुरंत ही किचन से बाहर आ जाती है और आरती की थाली दादी के हाथ में दे देती है। दादी लक्ष्य एंड सक्षम दोनों की आरती उतार देती है और दोनों को अंदर आने के लिए बोल देती है। दूसरी मैथ को लक्ष्य के पास रूम सक्षम के लिए तैयार करने के लिए बोल देती है और मैथ तुरंत ही वहां से चली जाती है। पाखी किचन में चाय एंड नाश्ता बना लेती है कि तभी मैथ लक्ष्य एंड सक्षम के लिए पानी लेने आती है। निराशा हंसी रही होती है को तभी कुकुर की सीटी की आवाज आती है जिससे निराशा अहिल के पास दौड़कर किचन में भाग जाती है और गैस स्टेशन बंद कर देती है। अब आगे अंडिस्को लक्ष्य एंड सक्षम दोनों ही सोफे पर बैठे हुए होते हैं और दादी सक्षम और लक्ष्य से बात कर रही होती है कि लक्ष्य अपने फोन में मेल्स चेक कर रहा होता है और दादी की बात का सिर्फ और सिर्फ हाँ या ना में ही आंसर दे रहा होता है। और तभी मैथ किचन में से पानी लेकर आती है और चुपचाप लक्ष्य एंड सक्षम दोनों पानी दे देती है और साइड में खड़ी रहती है और पानी पीने के बाद लक्ष्य एंड सक्षम का पानी का ग्लास ले लेती है। अर्निमा को बड़ी मुश्किल से अपने लिए एक मिडी पसंद आ जाती है जो ब्लैक कलर की और ऑफ शोल्डर होती है। अर्निमा ब्लैक मिडी को एक बार पहन लेती है और पहनने के बाद अपने आप से कहती है कि वाह अरु, आज तो लक्ष्य क्या है, एक लड़का तुमको ही देंगे। निराशा को किचन में देखकर अहिल को अपनी शादी के दिन याद आ जाते थे जब निराशा सबके लिए इस तरह से ही खाना बनाती थी। मैथ के जाने के बाद वही मैथ चाय एंड नाश्ता लेकर आ जाती हैं और लक्ष्य एंड सक्षम चाय पीते हैं कि सक्षम बोलता कि दादी नया शेफ रखा हुआ है। तब दादी बोलती है कि क्यों, क्या हुआ, आज चाय अच्छी नहीं लग रही है क्या। कि तभी ही किचन में से पाखी बाहर आ जाती है को अपने कपड़े ठीक कर रही होती है
कि लक्ष्य मेल चेक कर रहा होता है कि जिसको देखकर एक पल के लिए लक्ष्य की नजर वहीं पर ठहर जाती है। अरुणिमा अपने कपड़े चेंज करके घर के ही कपड़े पहन लेती है और नीचे आ जाती है कि तब तक निराशा भी किचन का सारा काम खत्म करके बाहर आ जाती है और अरुणिमा को देखकर बोलती है कि बच्चा बहुत भूख लगी है, बस 5 मिनट में ही मैं खाना टेबल पर लगती हूँ। बोलकर निराशा अपने रूम की ओर चली जाती है और कपड़े चेंज करने लगती है। पाखी दादी के पास आकर बोलती है कि दादी सारा किचन का काम कर दिया और दादी मुझे लेट हो रहा है, तो मैं अपने घर जा रही हूँ। लक्ष्य अपने फोन में देख रहा होता है, पर लक्ष्य तो पाखी को आवाज सुन रहा होता है कि तभी दादी कहती है कि ठीक है तुम घर चले जाओ, ड्राइवर तुम्हें छोड़ देगा। पाखी लक्ष्य के पास से निकलती है पर पाखी एक भी बार लक्ष्य की ओर नहीं देखती है कि लक्ष्य बोलता है कि तुम्हें मुझे इग्नोर किया, पंख, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। पंख। एपिसोड 12। आज रात की मीटिंग में कोई न कोई खेल खेलेगा। लक्ष्य एंड सक्षम दोनों ही सोफे पर बैठे हुए होते हैं और दादी सक्षम और लक्ष्य से बात कर रही होती है कि लक्ष्य अपने फोन में मेल्स चेक कर रहा होता है और दादी की बात का सिर्फ और सिर्फ हाँ या ना में ही आंसर दे रहा होता है। और तभी मैथ किचन में से पानी लेकर आती है और चुपचाप लक्ष्य एंड सक्षम दोनों पानी दे देती है और साइड में खड़ी रहती है और पानी पीने के बाद लक्ष्य एंड सक्षम का पानी का ग्लास ले लेती है। अरुणिमा को बड़ी मुश्किल से अपने लिए एक मिडी पसंद आ जाती है जो ब्लैक कलर की और ऑफ शोल्डर होती है। अरुणिमा ब्लैक मिडी को एक बार पहन लेती है और पहनने के बाद अपने आप से कहती है कि वाह अरु, आज तो लक्ष्य क्या है, एक लड़का तुमको ही देंगे। निराशा को किचन में देखकर अहिल को अपनी शादी के दिन याद आ जाते थे, जब निराशा सबके लिए इस तरह से ही खाना बनाती थी। मैथ के जाने के बाद वही मैथ चाय एंड नाश्ता लेकर आ जाती हैं और लक्ष्य एंड सक्षम चाय पीते हैं कि सक्षम बोलता कि दादी नया शेफ रखा हुआ है। तब दादी बोलती है कि क्यों, क्या हुआ, आज चाय अच्छी नहीं लग रही है क्या? कि तभी ही किचन में से पाखी बाहर आ जाती है को अपने कपड़े ठीक कर रही होती है कि लक्ष्य मेल चेक कर रहा होता है कि लक्ष्य की नजर पाखी के ऊपर जाती है, जिसको देखकर एक पल के लिए लक्ष्य की नजर वहीं पर ठहर जाती है। अरुणिमा अपने कपड़े चेंज करके घर के ही कपड़े पहन लेती है और नीचे आ जाती है कि तब तक निराशा भी किचन का सारा काम खत्म करके बाहर आ जाती है और अरुणिमा को देखकर बोलती है कि बच्चा बहुत भूख लगी है, बस 5 मिनट में ही मैं खाना टेबल पर लगती हूँ। बोलकर निराशा अपने रूम की ओर चली जाती है और कपड़े चेंज करने लगती है। पाखी दादी के पास आकर बोलती है कि दादी सारा किचन का काम कर दिया और दादी मुझे लेट हो रहा है, तो मैं अपने घर जा रही हूँ। लक्ष्य अपने फोन में देख रहा होता है, पर लक्ष्य तो पाखी को आवाज सुन रहा होता है कि तभी दादी कहती है कि ठीक है तुम घर चले जाओ, ड्राइवर तुम्हें छोड़ देगा। पाखी लक्ष्य के पास से निकलती है पर पाखी एक भी बार लक्ष्य की ओर नहीं देखती है कि लक्ष्य बोलता है कि तुम्हें मुझे इग्नोर किया, पंख, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। पंख। अब आगे अंडस्को। पाखी के जाने ही लक्ष्य भी चुपचाप खड़ा होकर सीढ़ियों से अपने रूम की ओर जा रहा होता है। निराशा भी अपने कपड़े चेंज करके आ जाती है और आकर देखती है तो अहिल ने सारा खाना टेबल पर लगाया हुआ होता है और तभी दादाजी एंड दादी जी रोज के टाइम पर नीचे खाना खाने के लिए भी आ जाते हैं। लक्ष्य के जाने के बाद दादी सक्षम से इशारा करती है पर इस बार सक्षम कुछ भी नहीं समझ पाता है। पाखी दीवान हाउस से निकल रही होती है और लक्ष्य तब तक अपने रूम में जाकर दरवाजा बंद कर देता है और बंद करने के बाद अपनी बालकनी में जाकर खड़ा रहता है। लक्ष्य के न दिखने पर दादी बोलती है कि सक्षम, हमारी आखिरी इच्छा ही है कि हम पाखी को इस घर की बहू बनाना चाहते हैं। निराशा को पाखी के न होते हुए आज सबको खुद ही खाना परोसने पड़ता है और सबको खाना परोसने के बाद सब लोग खाना खा रहे होते हैं।
कोई भी पाखी का इंतजार नहीं कर रहा होता है। पाखी दीवाना हाउस से बाहर निकलने के बाद कार तक पहुंचकर दरवाजा खोलती है कि अपने रूम को बालकनी में खड़ा हुआ लक्ष्य उसे ही देख रहा होता है। अभी भी पाखी ने एक भी बार लक्ष्य को देखा नहीं होता है। इससे लक्ष्य को गुस्सा बहुत ही ज्यादा आ जाता है, पर अपने गुस्से को कंट्रोल करके लक्ष्य बोलता है कि बहुत जल्द ही तुम मेरे पास होगी पाक। पाखी कार में बैठ जाती है और दीवाना हाउस से निकल जाती है। लक्ष्य पाखी को जाता हुआ देखता है। शर्मा हाउस में सब लोग खाना खाकर उठ जाते हैं और तभी पाखी कार से उतर के शर्मा निवास में एंटर करती है। तब निराशा बोलती है कि आ गई कालमिनी, अब खाना खाकर आती है या खान है। कि तभी दादाजी कुछ बोले बिना ही अपना खाना अधूरा छोड़कर खड़े हो जाते हैं। पाखी के बोलने पर दादाजी को खाना खाना पड़ता है। वही दीवान निवास में सक्षम से दादी बोलती है कि सम, यही लड़की हमारे घर में आनी चाहिए। तुम बार बार पाखी से मिले इस कुछ करो। कि तभी दादी के फोन पर किसी का कॉल आता है। सक्षम कुछ भी नहीं बोल पाता। कि तभी सक्षम के फोन पर लक्ष्य का कॉल आता है और बोलता है कि 2 सेकंड के अंदर तुम मुझे मेरे रूम में मिलो। सक्षम लक्ष्य की बात को सुनकर तुरंत ही लक्ष्य के रूम में चला जाता है और वहां पर सिर्फ और सिर्फ आंचल ही रह जाती है। शर्मा निवास में सब लोग खाना खाने के बाद अपने अपने रूम में चले जाते हैं और वहां पर सिर्फ और सिर्फ पाखी और निराशा ही बच जाता है। सबके जाने के बाद निराशा बोलती है कि खाना खाने के बाद किचन एंड सारे बर्तन भी साफ कर देना और कल की तैयारी भी, खाने की भी तैयारी कर लेना। बोलकर निराशा भी वहां से चली जाती है। सक्षम जैसे ही लक्ष्य के रूम में चला जाता है कि वैसे लक्ष्य सोफे पर बैठकर बोलता है कि माने के बारे में पता करो और आज रात की मीटिंग में वो कोई न कोई खेल तो जरूर खेले। एपिसोड 13, तुम्हारे लिए कुछ और करो। पाखी के जाने ही लक्ष्य भी चुपचाप खड़ा होकर सीढ़ियों से अपने रूम की ओर जा रहा होता है। निराशा भी अपने कपड़े चेंज करके आ जाती है और आकर देखती है तो अहिल ने सारा खाना टेबल पर लगाया हुआ होता है और तभी दादाजी एंड दादी जी रोज के टाइम पर नीचे खाना खाने के लिए भी आ जाते हैं। लक्ष्य के जाने के बाद दादी सक्षम से इशारा करती है पर इस बार सक्षम कुछ भी नहीं समझ पाता है। पाखी दीवान हाउस से निकल रही होती है और लक्ष्य तब तक अपने रूम में जाकर दरवाजा बंद कर देता है और बंद करने के बाद अपनी बालकनी में जाकर खड़ा रहता है। लक्ष्य के न दिखने पर दादी बोलती है कि सक्षम, हमारी आखिरी इच्छा ही है कि हम पाखी को इस घर की बहू बनाना चाहते हैं। निराशा को पाखी के न होते हुए आज सबको खुद ही खाना परोसने पड़ता है और सबको खाना परोसने के बाद सब लोग खाना खा रहे होते हैं। कोई भी पाखी का इंतजार नहीं कर रहा होता है। पाखी दीवाना हाउस से बाहर निकलने के बाद कार तक पहुंचकर दरवाजा खोलती है कि अपने रूम को बालकनी में खड़ा हुआ लक्ष्य उसे ही देख रहा होता है। अभी भी पाखी ने एक भी बार लक्ष्य को देखा नहीं होता है। इससे लक्ष्य को गुस्सा बहुत ही ज्यादा आ जाता है, पर अपने गुस्से को कंट्रोल करके लक्ष्य बोलता है कि बहुत जल्द ही तुम मेरे पास होगी पाक। पाखी कार में बैठ जाती है और दीवाना हाउस से निकल जाती है। लक्ष्य पाखी को जाता हुआ देखता है। शर्मा हाउस में सब लोग खाना खाकर उठ जाते हैं और तभी पाखी कार से उतर के शर्मा निवास में एंटर करती है। तब निराशा बोलती है कि आ गई कालमिनी, अब खाना खाकर आती है या खान है। कि तभी दादाजी कुछ बोले बिना ही अपना खाना अधूरा छोड़कर खड़े हो जाते हैं। पाखी के बोलने पर दादाजी को खाना खाना पड़ता है। वही दीवान निवास में सक्षम से दादी बोलती है कि सम, यही लड़की हमारे घर में आनी चाहिए। तुम बार बार पाखी से मिले इस कुछ करो। कि तभी दादी के फोन पर किसी का कॉल आता है। सक्षम कुछ भी नहीं बोल पाता। कि तभी सक्षम के फोन पर लक्ष्य का कॉल आता है और बोलता है कि 2 सेकंड के अंदर तुम मुझे मेरे रूम में मिलो। सक्षम लक्ष्य की बात को सुनकर तुरंत ही लक्ष्य के रूम में चला जाता है और वहां पर सिर्फ और सिर्फ आंचल ही रह जाती है। शर्मा निवास में सब लोग खाना खाने के बाद अपने अपने रूम में चले जाते हैं।
और वहां पर सिर्फ और सिर्फ पाखी और निराशा ही बच जाता है। सबके जाने के बाद निराशा बोलती है कि खाना खाने के बाद किचन एंड सारे बर्तन भी साफ कर देना, और कल की तैयारी भी, खाने की भी तैयारी कर लेना, बोलकर निराशा भी वहां से चली जाती है। सक्षम जैसे ही लक्ष्य के रूम में चला जाता है कि वैसे लक्ष्य सोफे पर बैठकर बोलता है कि माने के बारे में पता करो, और आज रात की मीटिंग में वो कोई न कोई खेल तो जरूर खेले। अब आगे अंडिस्को बोलकर लक्ष्य 10 मिनट में ही निकालना है आज रात की मानिक की मीटिंग के लिए। सक्षम ये सुनकर कुछ बोलता उससे पहले ही लक्ष्य बोलता है कि क्या तुम्हारे लिए कुछ और करूं कि तुम ये से जब। ये सुनकर सक्षम चुपचाप ही चला जाता है। पाखी सबके जाने के बाद ही अपना खाना खत्म करने के बाद किचन का और टेबल पर रखा हुआ सारा काम खत्म कर लेती है, और बड़ी माँ कहने पर कल सुबह के खाने के लिए तैयारी करने लगती है। दादी एंड आंचल भी अपने अपने रूम ही सोने के लिए चले जाते हैं। थोड़ी देर के बाद लक्ष्य के तैयार होकर आने के बाद ही सक्षम भी तैयार होकर नीचे आ जाते हैं, और लक्ष्य के पीछे पीछे स्पीड से चलकर उसके पास आ जाता है। अर्निया अपने रूम का दरवाजा आधा खोल कर देखती है तो सिर्फ और सिर्फ पाखी ही घर का काम कर रही होती है, और घर का कोई भी फैमिली मेंबर दिखाई नहीं दे रहा होता है। लक्ष्य एंड सक्षम दोनों ही एक घर में बैठकर निकल जाते हैं, और वही अर्निमा के फोन पर उसकी फ्रेंड का कॉल आता है कि तुम आ रही हो ना अपने ड्रीम बॉय से मिलने के लिए। ये सुनकर ही अर्निमा के चेहरा लाल टमाटर की तरह ही हो जाता है। अर्निमा कुछ बोल ही नहीं पाती ही। तब नीमा कहती है कि तुम थोड़ी ही देर में अपने घर से बाहर मिल जाना। ये सुनकर ही ओके ठीक है का चिन्ह बोलकर अपना फोन रख देती है। लक्ष्य एंड सक्षम दोनों ही मीटिंग करने के लिए होटल में प्राइवेट एरिया में ही चले जाते हैं, और उसके आने के बाद ही मानिक भी मीटिंग करने के लिए भी आ जाता है। दोनों ही प्राइवेट एरिया में मीटिंग रूम में आ जाता है, और वहां पर पहल से ही मानिक ने सारी तैयारी कर रखी हुए होती है। पाखी अपन सारा काम खत्म करने के बाद ही रूम की लाइट्स और दरवाजा बंद करके अपने रूम में सोने के लिए ही चली जाती है। तब तक अर्नियामा अपने रूम ही तैयार हो जाती है, और ब्लैक कलर की मिडी पहन लेती है, और अपने बालों को कोल्स करके छोड़ देती है, और अपने चेहरे पर हल्का सा मेकअप करके लाइट रेड दिल कलर की मुंह लगा देती है, और अपने सैंडल अपने हाथ में लेकर ही सीढ़ी से नीचे आ जाती है, और धीरे से ही दरवाजा खोलकर बाहर निकल जाती है। पाखी अपने रूम में जाकर ही कपड़े चेंज करने के बाद जाकर ही सो जाती है, और अर्निमा चुपचाप ही घर से निकल जाती है और अपने फ्रेंड नीमा का इंतजार कर रही होती है। एपिसोड 14 बेबी तुम्हारा शिकार आ गया है बोलकर लक्ष्य 10 मिनट में ही निकालना है आज रात की मानिक की मीटिंग के लिए। सक्षम ये सुनकर कुछ बोलता उससे पहले ही लक्ष्य बोलता है कि क्या तुम्हारे लिए कुछ और करूं कि तुम ये से जब। ये सुनकर सक्षम चुपचाप ही चला जाता है। पाखी सबके जाने के बाद ही अपना खाना खत्म करने के बाद किचन का और टेबल पर रखा हुआ सारा काम खत्म कर लेती है, और बड़ी माँ कहने पर कल सुबह के खाने के लिए तैयारी करने लगती है। दादी एंड आंचल भी अपने अपने रूम ही सोने के लिए चले जाते हैं। थोड़ी देर के बाद लक्ष्य के तैयार होकर आने के बाद ही सक्षम भी तैयार होकर नीचे आ जाते हैं, और लक्ष्य के पीछे पीछे स्पीड से चलकर उसके पास आ जाता है। अर्निया अपने रूम का दरवाजा आधा खोल कर देखती है तो सिर्फ और सिर्फ पाखी ही घर का काम कर रही होती है, और घर का कोई भी फैमिली मेंबर दिखाई नहीं दे रहा होता है। लक्ष्य एंड सक्षम दोनों ही एक घर में बैठकर निकल जाते हैं, और वही अर्निमा के फोन पर उसकी फ्रेंड का कॉल आता है कि तुम आ रही हो ना अपने ड्रीम बॉय से मिलने के लिए। ये सुनकर ही अर्निमा के चेहरा लाल टमाटर की तरह ही हो जाता है। अर्निमा कुछ बोल ही नहीं पाती ही। तब नीमा कहती है कि तुम थोड़ी ही देर में अपने घर से बाहर मिल जाना। ये सुनकर ही ओके ठीक है का चिन्ह बोलकर अपना फोन रख देती है। लक्ष्य एंड सक्षम दोनों ही मीटिंग करने के लिए होटल में प्राइवेट एरिया में ही चले जाते हैं, और उसके आने के बाद ही मानिक भी मीटिंग करने के लिए भी आ जाता है।
दोनों ही प्राइवेट एरिया में मीटिंग रूम में आ जाता है और वहां पर पहल से ही मानिक ने सारी तैयारी कर रखी हुए होती है। पाखी अपन सारा काम खत्म करने के बाद ही रूम की लाइट्स और दरवाजा बंद करके अपने रूम में सोने के लिए ही चली जाती है। तब तक अर्नियामा अपने रूम ही तैयार हो जाती है और ब्लैक कलर की मिडी पहन लेती है और अपने बालों को कोल्स करके छोड़ देती है और अपने चेहरे पर हल्का सा मेकअप करके लाइट रेड दिल कलर की मुंह लगा देती है और अपने सैंडल अपने हाथ में लेकर ही सीढ़ी से नीचे आ जाती है और धीरे से ही दरवाजा खोलकर बाहर निकल जाती है। पाखी अपने रूम में जाकर ही कपड़े चेंज करने के बाद जाकर ही सो जाती है और अर्निमा चुपचाप ही घर से निकल जाती है और अपने फ्रेंड नीमा का इंतजार कर रही होती है। अब आगे अंडिस्को मानिक और लक्ष्य की मीटिंग स्टार्ट हो जाती है और दोनों मीटिंग कर रहे होते हैं कि दोनों के पास एक वेटर ड्रिंक का बोतल और खाने के लिए चीज रखकर आगे निकल जाता है। नीमा बोली जगह पर अर्निमा पहुंच जाती है कि और नीमा कर में बैठकर अर्निमा को हाथ दिखा देती है और नीमा को देखकर अर्निमा का में बैठ जाती है और लक्ष्य जिस होटल में होता है वहां पर जाने के लिए निकल जाती है। निराशा और अहिल दोनों ही अपने रूम में बैठे हुए होते हैं। अहिल अपने लैपटॉप पर काम कर रहा होता है कि अहिल की ऊपर नजर निराशा की नजर होती है। पाखी भी चेंज करने के बाद अपनी बालकनी में खड़ी रहकर ही एक टसचंद को देख रही होती है। लक्ष्य और मानिक के बीच में ड्रग के बिजनेस को लेकर झगड़ा चल रहा होता है जिससे दोनों के बीच में हाथापाई पर आ जाती है। नीमा और अर्निमा दोनों ही होटल में पहुंच जाती है और वहां पर जाकर दोनों के दोनों ही होटल में अंदर चली जाती है। अहिल अपनी नजर ऊपर करता है कि निराशा अपनी नजर फेर ही लेती है। तब अहिल बोलता है कि क्या हुआ, आज मुझे इतना क्यों देख रही हो? क्या कच्चा चुपके के खाने का इरादा है क्या? निराशा ये सुनकर उसके चेहरे पर लाल टमाटर के जैसा हो जाता है। लक्ष्य के साथ हाथापाई होते होते ही मानिक इसके कोट में से ही गन निकल देती है और लक्ष्य के ऊपर गन रख देता है कि तभी दरवाजे से वेटर आता है कि मानिक का ध्यान भंग होने से लक्ष्य मौका देख के गन छीन लेता है और मानिक के सिर के बीच में ही गोली मार देते हैं और तभी सक्षम वह पर आकर है और सक्षम को सब कुछ साफ करने के बोलकर लक्ष्य होटल रूम के आईने में देखकर अपने कपड़े ठीक कर लेता है और बाहर निकल जाता है। अर्निमा और नीमा दोनों ही खाने के टेबल पर जाकर बैठ जाते हैं और खाना ऑर्डर कर लेते हैं कि तभी लक्ष्य सीढ़ी से नीचे उतर रहा होता है कि नीमा अर्मिना से बोलती है कि बेबी, तुम्हारा शिकार आ गया है, तुम जब अपने शिकार का जपेट लो। कि तुरंत ही अर्निमा लक्ष्य के सामने जानबूझकर आती है। अर्निमा टकरा जाती है कि अर्निमा जैसे ही गिरने वाली होती है कि लक्ष्य संभाल लेता है और दोनों ही एक दूसरे को देखे लगते हैं। निराशा अपना चेहरा दूसरी तरफ करे पर अहिल लेटॉप बंद करने के बाद अहिल निराशा के पास चला जाता है। लक्ष्य का दोस्त सक्षम नीचे आ जाता है और लक्ष्य बोलने पर ही लक्ष्य अर्निमा को खड़ा करने के बाद अपने गॉगल पहनकर बाहर निकल जाता है। निराशा के पास अहिल पहुंचकर घुटनों के बल बैठ जाता है और निराशा का चेहरा अपने सामने कर लेता है। लक्ष्य के जाने के बाद नीमा आर्निम के पास आ जाती है। लक्ष्य सक्षम को होटल के बाहर आकर बोलता है कि मैं कुछ काम से बाहर निकल जाता है और कैब लेकर लक्ष्य चला जाता है और शर्मा हाउस के बाहर अपनी कार रोककर पैसा से देता है और एक पेड़ के पीछे छिपकर पाखी को ही देख रही होती है। पाखी चांद के ऊपर देख रख कर बोलती है कि मम्मी पापा, आप दोनों की याद बहुत आती है और बड़ी मम्मी की बातें अब नहीं सुनी जाती है। आप मुझे अपने साथ मुझे क्यों नहीं ले गए? एपिसोड 15 लक्ष्य का पाखी के रूम में जाना। मानिक और लक्ष्य की मीटिंग स्टार्ट हो जाती है और दोनों मीटिंग कर रहे होते हैं कि दोनों के पास एक वेटर ड्रिंक का बोतल और खाने के लिए चीज रखकर आगे निकल जाता है। नीमा बोली जगह पर अर्निमा पहुंच जाती है कि और नीमा कर में बैठकर अर्निमा को हाथ दिखा देती है और नीमा को देखकर अर्निमा का में बैठ जाती है और लक्ष्य जिस होटल में होता है वहां पर जाने के लिए निकल जाती है।
निराशा और अहिल दोनों ही अपने रूम में बैठे हुए होते हैं। अहिल अपने लैपटॉप पर काम कर रहा होता है कि अहिल की ऊपर नजर निराशा की नजर होती है। पाखी भी चेंज करने के बाद अपनी बालकनी में खड़ी रहकर ही एक टसचंद को देख रही होती है। लक्ष्य और मानिक के बीच में ड्रग के बिजनेस को लेकर झगड़ा चल रहा होता है, जिससे दोनों के बीच में हाथापाई पर आ जाती है। नीमा और अरुणिमा दोनों ही होटल में पहुंच जाती है और वहां पर जाकर दोनों के दोनों ही होटल में अंदर चली जाती है। अहिल अपनी नजर ऊपर करता है कि निराशा अपनी नजर फेर ही लेती है। तब अहिल बोलता है कि क्या हुआ, आज मुझे इतना क्यों देख रही हो? क्या कच्चा चुपके के खाने का इरादा है क्या? निराशा ये सुनकर उसके चेहरे पर लाल टमाटर के जैसा हो जाता है। लक्ष्य के साथ हाथापाई होते होते ही मानिक इसके कोट में से ही गन निकल देती है और लक्ष्य के ऊपर गन रख देता है कि तभी दरवाजे से वेटर आता है कि मानिक का ध्यान भंग होने से लक्ष्य मौका देख के गन छीन लेता है और मानिक के सिर के बीच में ही गोली मार देते हैं। और तभी सक्षम वह पर आकर है और सक्षम को सब कुछ साफ करने के बोलकर लक्ष्य होटल रूम के आईने में देखकर अपने कपड़े ठीक कर लेता है और बाहर निकल जाता है। अरुणिमा और नीमा दोनों ही खाने के टेबल पर जाकर बैठ जाते हैं और खाना ऑर्डर कर लेते हैं कि तभी लक्ष्य सीढ़ी से नीचे उतर रहा होता है कि नीमा अरुणिमा से बोलती है कि बेबी, तुम्हारा शिकार आ गया है, तुम जब अपने शिकार का जपेट लो। कि तुरंत ही अरुणिमा लक्ष्य के सामने जानबूझकर आती है। अरुणिमा टकरा जाती है कि अरुणिमा जैसे ही गिरने वाली होती है कि लक्ष्य संभाल लेता है और दोनों ही एक दूसरे को देखे लगते हैं। निराशा अपना चेहरा दूसरी तरफ करे पर अहिल लैपटॉप बंद करने के बाद अहिल निराशा के पास चला जाता है। लक्ष्य का दोस्त सक्षम नीचे आ जाता है और लक्ष्य बोलने पर ही लक्ष्य अरुणिमा को खड़ा करने के बाद अपने गॉगल पहनकर बाहर निकल जाता है। निराशा के पास अहिल पहुंचकर घुटनों के बल बैठ जाता है और निराशा का चेहरा अपने सामने कर लेता है। लक्ष्य के जाने के बाद नीमा आर्निम के पास आ जाती है। लक्ष्य सक्षम को होटल के बाहर आकर बोलता है कि मैं कुछ काम से बाहर निकल जाता है और कैब लेकर लक्ष्य चला जाता है और शर्मा हाउस के बाहर अपनी कार रोककर पैसा से देता है और एक पेड़ के पीछे छिपकर पाखी को ही देख रही होती है। पाखी चांद के ऊपर देख रख कर बोलती है कि मम्मी पापा, आप दोनों की याद बहुत आती है और बड़ी मम्मी की बातें अब नहीं सुनी जाती है। आप मुझे अपने साथ मुझे क्यों नहीं ले गए? अब आगे अंडस्को। लक्ष्य नीचे खड़ा ये सब देख रहा होता है और पाखी एक 10 चांद को देख रही होती है कि पाखी की आंखों से आंसू निकल जाते हैं और अपने आंसू पोंछे हुए लक्ष्य देख लेता है। लक्ष्य के जाने के बाद अरुणिमा और नीमा दोनों ही अपने प्लेस पर जाकर खाने लगती है और थोड़ी ही देर में दोनों ही वहां से निकल जाती है। सक्षम सीधा होटल से ही निकलकर दीवान हाउस चला जाता है और चुपचाप दीवान हाउस में ही चला जाता है और अपने रूम में जाकर सीधा बाथरूम में ही फ्रेश होने चला जाता है। निराशा अहिल के सामने देखकर ही बोलती है कि अब हमारी बेटी की शादी की उम्र हो रही है, क्या आपको इतनी चिंता नहीं होती ही? अहिल ये सुनकर बोलता है कि पाखी के 21 साल से होने से पहले ही हमारी अरुणिमा की शादी करवा देंगे। तुम हमारे दोस्त के बेटे की जो बात कर रही थी, तुम बात करो। अगर वो लड़का हमारी अरु से शादी से करना चाहता है तो हम करवा देंगे। पाखी अपने रूम में जाकर सो जाती है और पाखी के जाने के बाद लक्ष्य शर्मा निवास में पीछे के रास्ते से ही पाइप पर चढ़कर पाखी के रूम में जाने लगता है। अरुणिमा और नीमा होटल में से निकल जाती है और दोनों ही कार में बैठकर होटल में से ही निकल जाती है। निराशा अहिल दोनों ही एक दूसरे के साथ बात करके देर हो जाने पर दोनों ही बेड पर जाकर सो जाते हैं और जैसे ही निराशा सोने जाती है कि अहिल अपना हाथ नीचे रख देता है। पाखी रूम में जाकर बेड पर सो जाती है और अपने ऊपर चादर डाल देती है और लाइट्स बंद करके सो जाती है। आज बालकनी का दरवाजा खोला हुआ होने से पाखी के रूम के अंदर लक्ष्य दबे पांव चला जाता है।
तब नीमा एंड अनिमा भी होटल से आगे निकल जाते हैं और नीमा और निम्ना को शर्मा निवास के बाहर छोड़ के एक दूसरे को कार बाय बोलकर ही अनिमा कर से उतार जा रही है। सक्षम भी बाथरूम में से फ्रेश होकर निकल जाता है और अपने बेड पर जाकर तुरंत ही सो जाता है और रूम की लाइट्स भी बंद कर लेता है। पाखी के रूम में जाकर लक्ष्य खड़ा हो जाता है और पाखी के करीब जाकर ही कान के नीचे की नस दबा देता है, जिससे पाखी सो जाती है। अरुणिमा बाय बोलकर वहां से शर्मा निवास में जाने लगती है, पर अरुणिमा को याद आता है कि सैंडल की आवाज आने से घर के सारे लोगों को पता लग जाएगा कि तुरंत ही अरुणिमा अपने सैंडल उतर लेती है और चोर के जैसे ही दबे पांव घर के अंदर एंटर करने लगता है। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। अगर आप लोगों को स्टोरी थोड़ी सी भी अच्छी लगती हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर जरूर करें, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले लिखने का। कमेंट में जरूर बताएं आपको स्टोरी कैसा लगा। थैंक यू।